हरे कृष्णा। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग रिलीजन्स टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था कि हाईएस्ट धर्म क्या है, हाईएस्ट रिलीजन क्या है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हाईएस्ट रिलीजन है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सभी पुरुषों को, सभी मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाना ही परम धर्म है, हाईएस्ट रिलीजन। तो अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो हम रिलीजन चुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म, ये सब क्या है फिर। तो आज हम लोग इसी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास छोटी होगी क्योंकि सेवा है, तो कुछ टाइम निकाल के मैंने रिकॉर्डिंग करने का सोचा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे आप उसको कुरान ले लो, चाहे आप बाइबल ले लो, चाहे आप तोरहा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उसमें जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो कॉमन है। पर उस प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करना है, इसकी डिटेल्स चेंज होती रहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आप कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर पढ़ेंगे तो उसमें भगवान की बात होगी। ऐसा नहीं कि रिलीजियस स्क्रिप्चर है भगवान के बारे में बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। पर भगवान से अपना संबंध कैसे बनाना है, वो प्रोसेस अलग अलग होगा, लेकिन है प्रिंसिपल में कॉमन कि भगवान भगवान है और हम हैं और हमारा संबंध है। ये चीज हर जगह मिलेगी। पर वो संबंध क्या है, उस संबंध को कैसे वापस जगाना है, कैसे उसको स्टेब्लिश करना है, ये सारी डिटेल्स चेंज हो सकती हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, मतलब अब जो रिलीजन्स के अंदर हम लोग जो चीजें देखने वाले हैं, वो है हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस रिलीजन्स। कि जितने भी रिलीजन्स हम लोगों ने, जो हम जानते हैं या जो मैंने बताया आपको, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जो भी है रिलीजन, उनकी हिस्ट्री, वो आए कब और उनकी फिलॉसफी है क्या। क्योंकि ये बहुत काम कर, क्योंकि जब आप ये पढ़ लेंगे, जब आप इसका एंड पहुंच जाएंगे रिलीजन के एंड पे, तो आपको मालूम चलेगा कि हाईएस्ट रिलीजन क्यों है कृष्ण की भक्ति। अभी तो मैंने बता दिया कि हाईएस्ट रिलीजन कृष्ण की भक्ति है, पर क्यों। और तो अगर हाईएस्ट रिलीजन कृष्ण की भक्ति ही है तो बाकी रिलीजन क्यों है, उसमें क्या है फिर जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट है। तो ये सब चर्चा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो पॉइंट है कि जितने, क्योंकि अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग रिलीजन बने। और लेकिन जो वैदिक कल्चर है, जो सनातन धर्म है, वो हमेशा से था, हमेशा तक रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक वो दिख रहा होगा, लाइन चार्ट। तो बेसिकली जो सनातन धर्म है, जो वैदिक कल्चर है, वो हमेशा से चल रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि 5,000 साल पहले उसका डिटेरियोरेशन होना शुरू हुआ। जो वैदिक कल्चर का जो वैदिक कल्चर के फॉलोवर्स थे, वो 5,000 साल पहले धीरे धीरे कम होना शुरू हुए। ऐसा नहीं कि वैदिक फॉलोवर्स आज है नहीं, पर कम है। और पहले केवल वैदिक फॉलोवर्स ही होते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वैदिक फॉलोवर्स कम हुए, और कब कम हुए, और कब धीरे धीरे अलग अलग रिलीजन शुरू हुए, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आया जुडाइज्म। जुडाइज्म जो है वो 3,000 साल पहले है। जैनिज्म आया लगभग 2,700 साल पहले। बुद्धिज्म आया 2,500 साल पहले। क्रिश्चियनिटी आई 2,000 साल पहले। इस्लाम आया लगभग 1,500 साल पहले। और सिखिज्म आया केवल 500 साल पहले। तो ये जितने भी रिलीजन आप देखते हो अभी, ये अभी रिसेंट ही आए हैं 3,000 साल के अंदर।
और ये सब रिलीजन क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए होता क्या है, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, जितने भी रिलीजन मैंने बोले, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे बने लोगों को देखते हुए, और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ अलग ही चीज है। इन सब रिलीजन्स का फिलोसफिकली लिंक है एक दूसरे से। जुडिज्म और जैनिज्म का फिलोसफी में लिंक है, जैनिज्म बुद्धिज्म का कुछ ना कुछ फिलोसफी में लिंक है, बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी में लिंक है। तो ये जितने भी रिलीजन हैं इनका फिलोसफिकल लिंक्स हैं एक दूसरे से। तो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कभी भी किसी भी रिलीजन को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये ऑफेंसिव है, ये मतलब एक अपराध है कंपेयर करना। क्यों कंपेयर करना अपराध है? क्योंकि जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, तो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पर उन्होंने कोर्स एक ले रखा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट लिया किसी एक कॉलेज में, और दूसरे ने भी किसी दूसरे कॉलेज में सेम कोर्स लिया। तो पॉइंट क्या है, सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम होगा, पर पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा उसके लेवल के हिसाब से। तो अगर अच्छा कॉलेज है तो उसकी पढ़ाई की लेवल अच्छी होगी, थोड़ा लो कॉलेज है उसकी पढ़ाई का लेवल जो है कम होगा, पर सिलेबस सेम होगा। जो टीचिंग है वो सेम होगी, उसका गोल एक होगा, लेकिन अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का अधिकार होता है कुछ फॉलो करने का, उस हिसाब से उसको वो प्रैक्टिस दी जाती है कि अच्छा तुम ये कर सकते हो, तो तुम ये फॉलो करो। और क्यों कराते हैं उसको? क्योंकि जब वो फॉलो करेगा तो उसका एक लेवल आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिलीजन बने हैं वो लोगों के लेवल को देख के बने, और उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको वो चीज करने को बोला गया कि आप ये प्रैक्टिस करो। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक लेवल आगे बढ़ेगा, तो आप हायर टीचिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे किसी ने 10th क्लास की मैथ्स ही नहीं पढ़ी हो, तो क्या वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएगा? क्या वो कैलकुलस सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो लेकिन जब 10th क्लास का कोर्स पढ़ेगा तो उसको सॉल्व करने से, उसको पढ़ लेने से वो 11th क्लास के कैलकुलस को सॉल्व करने का अधिकारी बन जाएगा। तो जितने भी रिलीजन्स हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है, और ये पर्टिकुलर लोगों को फोकस करते हैं कि आपका लेवल अच्छा ये नहीं तो आप ये फॉलो करो, ये फॉलो करने से आपका लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। बेस्ट तो कृष्ण की भक्ति है, तो हाईएस्ट है, तो हम देख ही चुके हैं। पर आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए जो हो रहा है। तुम्हारा रिलीजन खराब है, मेरा रिलीजन अच्छा है। अरे, आपका रिलीजन भी भगवान के सर्कल, भगवान के अराउंड है, मेरा भी भगवान के अराउंड। आपके अंदर कुछ और टीचिंग्स दे रखी हैं भगवान भगवान को अप्रोच करने का, मेरे में कुछ और दे रखी है। पर पॉइंट है क्या आप उस टीचिंग को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है, रिलीजन की मिस्टेक नहीं। आप फॉलो नहीं कर रहे ना, आपके एंड पे आप नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब क्या है, तो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस और डिफरेंट डिफरेंट जो संत हुए, साधु संत हुए, उनका जो उनको जो रिवील हुआ, उस आधार पर रिलीजन्स अलग अलग बने। तो कुछ रिलीजन्स में, मतलब सब रिलीजन्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, तो कुछ डिफरेंस भी हैं। तो हमें ब्रॉड माइंड होके उस रिलीजन के अंदर मूड और उसका पर्पस समझना है, ना कि हमें कंपैरिजन करना है कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। हमें ये देखना है कि जो भी रिलीजन में फॉलो कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलते थे, जो भी रिलीजन में फॉलो कर रहा हूँ, क्या उससे मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? दैट इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। आप प्रैक्टिस कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस प्रैक्टिस से अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, भगवान के प्रति आप सरेंडर हो रहे हो, देन इट इज राइट। ये टेस्ट है बस, सिंपल।
इसमें कंपैरिजन की बात ही नहीं आती, इसमें कंपटीशन की बात ही नहीं आती। मेरा ये लेवल नहीं था, तो मुझे ये करने को बोला है, इससे मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। दैट्स इट। तो आज हम लोग केवल हिंदुइज्म को लेंगे, और हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ बताना भी नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म के ऊपर ही मैंने पूरा ले रखा है। जो 15 टॉपिक हमारे थे, पूरा हिंदुइज्म के ही ऊपर थे। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बताना मेरा ड्यूटी जो लिखा है आपको। फिर हम लोग कल अलग अलग रिलीजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो वैदिक कल्चर है, उसको ही हम हिंदुइज्म बोलते हैं। बेसिकली हिंदू टर्म हमारे किसी भी ग्रंथ में है नहीं, लेकिन ठीक है, आज के अगर एस्पेक्ट में देखा जाए तो वैदिक कल्चर को हम हिंदुइज्म बोलते हैं। और बहुत कुछ समझाना भी नहीं है उसकी फिलोसफी, क्योंकि मैंने काफी कुछ समझा रखा है सोल के बारे में, गॉड के बारे में, सब शास्त्रों से ही था। ठीक है, तो बेसिकली जो वैदिक कल्चर है, तो जो हमारे शास्त्र हैं, उसको, उसके अंदर जो लिखा है उसको फॉलो करना ही वैदिक कल्चर माना जाता है। और ये जो शास्त्र हैं, ये रेवलेशन, रेवलेशन मतलब रिवील्ड नॉलेज है। तो आप उसको फॉलो करो तो ये खुद रिवील होगा अपने आप को। तो ये जो वेदास है, जो वेदास की नॉलेज है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी को दी गई भगवान कृष्ण के द्वारा। और ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी के मीडियम से ही धीरे धीरे नीचे आई परंपरा में। तो जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनको आर्यंस बोलते हैं। आर्यन मतलब कल्चर्ड पीपल, जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अनार्यम अजुष्टम। तुम तुम आर्य होके, तुम शास्त्रों के ज्ञाता होके, शास्त्रों की बात जानने वाले होके ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि तुम शास्त्र की बात को नहीं जानते। अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकर अर्जुन। तो जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, जो वास्तव में वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग आर्यंस बोलते हैं। अब क्या है, कुछ इंडोलॉजिस्ट स्कॉलर एक अपनी ही अलग थ्योरी लेके आते हैं, और जो कि हम लोग को बुक्स में पढ़ाया जाता है, थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। तो वो ये बोलते हैं कि जो हिंदू कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वो फॉरेनर्स लेके आए। मतलब इंडियन के पास कोई कल्चर था ही नहीं अपना, वैदिक कल्चर था ही नहीं। लेकिन जब फॉरेनर्स आए, उन्होंने ये पता लगाया कि इंडियन कल्चर था पहले, और उन्होंने फिर इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया फॉरेनर्स में। तो वो ऐसा बोलते हैं कि एक समय इंडिया को इन्वेड किया गया था, और तब ये मालूम चला था इन्वेजन इन्वेजन के समय कि कुछ इंडो यूरोपियन ट्राइब्स थे, मतलब यूरोपियन भी थे और थोड़ा सा इंडियन बैकग्राउंड भी था उनका। वो इंडिया को रूल करते थे। और जो इंडियन यूरोपियन ट्राइब्स थे वो सेंट्रल एशिया के थे, और 3500 साल पहले उनका रूल चलता था यहाँ। और फिर जो एक और सिविलाइजेशन थी, फिर उन्होंने इसको, मतलब पहले इंडो यूरोपियन करते थे राज, फिर एक और सिविलाइजेशन आई, उसको बोलते हैं द्रविडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाया। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, ये सब फर्जी है। क्यों फर्जी है? क्योंकि इसका कोई एविडेंस मिलता ही नहीं। अगर आप बोलते हो इंडो यूरोपियन ट्राइब्स रूल करते थे, तो उनका कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, पहली बात। ऐसी कोई हिस्ट्री हम पढ़ते भी नहीं है शास्त्रों में। और ऐसी कोई सिमेट्रीज, मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं है कि जहां उनके शव पाए जाते हैं। उनका कोई बैटल फील्ड भी नहीं है, उनका कोई फोर्ट भी नहीं है, मतलब किला विला भी नहीं है। तो बेसिकली कोई फिजिकल एविडेंस है नहीं। लेकिन ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि वैदिक कल्चर भी अभी आया है। आप समझ रहे हो? जितने भी रिलीजन है वो अभी आए हैं ना, 3000 साल पहले। तो ये प्रूव करने के लिए कि जो वैदिक कल्चर है वो एटर्नल नहीं है। आपके वेदास एटर्नल नहीं है, ये किसी मनुष्य ने लिखे हैं। इसको प्रूव करने के लिए वो फर्जी थ्योरी देते हैं, सिंपल। इनफैक्ट जब द्वारका में, द्वारका का जो नहीं, द्वारका का जो समुद्र है, जब द्वारका के समुद्र के अंदर इन्वेजन हुआ, तो बल्कि ये और सामने आया। जितने भी वहां चीजें मिली हैं वो तो लाखों लाखों साल पहले पहले के। जो कृष्ण का जो किला है, या जो कृष्ण की जो पूरा अंदर का आप अगर पढ़ेंगे, कोई तो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने इन्वेट किया था, उन्होंने पता लगाया था द्वारका का एग्जिस्टेंस। तो उसमें सामने आया था। तो ये सब जो जितनी भी चीजें हम उन्होंने जब डेटिंग करी उसको, तो मालूम चला कि ये तो लाखों लाखों साल पहले के हैं। तो उससे प्रूफ होता है कि लाखों लाखों साल पहले भी वैदिक कल्चर हमारा चलता था।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैदिक कल्चर है, देखिए वैदिक कल्चर का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि वो सारे धर्मों को लेके चलता है। आप ऐसी कोई कंट्री नहीं पाएंगे इस वर्ल्ड में जिस कंट्री में बहुत सारे फेथ के लोग साथ हों। मतलब कोई भी कंट्री आप बताइए, तो बहुत सारे फेथ एक साथ चलते हैं और सबको ही सम्मान हो। जैसे आप वेस्ट में जाइए तो वेस्ट में आपको सिर्फ कैथोलिक लोग मिलेंगे, क्रिश्चियन। वही फेथ चलता है उनका, और कोई फेथ चलता ही नहीं। या बहुत गिने चुने एक दो लोग हो गए जो अदर फेथ के हो गए बस। लेकिन इंडिया में हर फेथ प्रोमिनेंट है। आप कहीं भी जाइए तो कोई उस देवता की पूजा करता है, कोई वो फेथ लेता है। इस्लाम के लोग भी हैं, कैथोलिक भी लोग भी हैं, सिखिज्म भी हैं, सब हैं। तो बेसिकली वैदिक कल्चर सबको इंक्लूड करता है। इसको बोलते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर। दो ही कल्चर होते हैं, ए ब्राह्मणिकल और ब्राह्मणिकल। ब्राह्मणिकल मीन्स जो सबको इंक्लूड करे, और ए ब्राह्मणिकल मतलब जो केवल अपने कोई कट्टरता दिखाए कि नहीं मैं ही बेस्ट हूँ, वो होते हैं इस्लामी लोग। ए ब्राह्मणिकल होते हैं, वो अपने को छोड़ के सबको फकीर मानते हैं, काफिर मानते हैं। नहीं हम मुस्लिम हैं, हम इस्लामी नहीं, हम ही बेस्ट हैं, तुम सब काफिर हो, तुम सबको नरक जाए, तुम्हें सबको नरक जाना है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वैदिक कल्चर हमारा ऐसा नहीं, वैदिक कल्चर सबको लेके चलता है। तो वैदिक कल्चर सबको एक साथ जोड़ के रखता है। दिस इज द ग्लोरियस पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। और कितने आचार्य हुए, कितने स्पिरिचुअल लीडर हुए भारत में जो वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे, अनलिमिटेड है, उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। और जो हम लोग बोलते हैं ना प्रॉफिट, कि प्रॉफिट आए प्रॉफिट आए प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही वैदिक नॉलेज में है। जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ना इस्लामियों का, वो वैदिक कल्चर से ही आया है। क्योंकि प्रॉफिट बेसिकली पॉइंट क्या, प्रॉफिट होता है आचार्य। कि हर हर समय, हर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक आचार्य आते हैं जो परंपरा का ज्ञान देते हैं दूसरों को। और लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है, रियल लास्ट प्रॉफिट कौन, लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है, ये हम लोग चर्चा करेंगे हमारे इस टॉपिक के एंड में। कि जिनको आप वास्तव में कह सकते हैं कि हाँ ये भगवान के द्वारा भेजा गया आदमी है, और उसका शास्त्र में प्रमाण है कि वो आएगा और ये करेगा। ये हम लोग देखेंगे कौन है लेटेस्ट प्रॉफिट जिसको आपको मानना चाहिए। ठीक है। और एक और बहुत अच्छी बात है वैदिक कल्चर में कि उनके त्योहार बहुत होते हैं, एंजॉयमेंट रहता है, और संप्रदाय हैं। आप कोई भी कल्चर ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, उसमें कोई परंपरा है ही नहीं। जुडाइज्म ले लो, इस्लाम ले लो, इस्लाम से पूछा आपकी क्या परंपरा है, परंपरा कोई परंपरा थोड़ी ना है। हमारे तो एक मोहम्मद थे, वो बर्फ में थे और उनको पता नहीं ऊपर से कोई बुक मिली कुरान, बस उसको पढ़ा हो गया उसको। उनकी कोई परंपरा है ही नहीं जो कहे कि हाँ भगवान से कनेक्टेड है, भगवान के द्वारा ये ज्ञान नीचे आ रहा है लोगों के द्वारा। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कल को कि मैं पहाड़ पे गया था, मुझे एक बुक मिली, भगवान ने दिया, खत्म हो गया काम। इसमें कोई भी बोल सकता है। क्या प्रमाण है, कोई संप्रदाय है ही नहीं। लेकिन शास्त्र वैदिक कल्चर में प्रमाण है। और बहुत सारे धाम के बारे में चर्चा है शास्त्रों में, और उस धाम का इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। शास्त्रों में बहुत सारी नदियों के बारे में वर्णन है, पवित्र नदियों के बारे में। उन नदियों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। बाकी तो भारत भूमि, ग्लोरीज ऑफ लैंड इंडिया, तो ये तो मैंने ले ही लिया टॉपिक, तो उसको बाकी आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो बेसिकली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था हिंदुइज्म के बारे में, और हिंदुइज्म के बारे में सब लोग जानते ही हैं, तो कम इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है जो बुक में। बाकी जुडाइज्म, इस्लाम, ये सब के बारे में बहुत खुल के बात करने वाला है। हो सकेगा तो मैं कुछ नोट्स वगैरह बना के भी डिस्प्ले करूंगा कल शायद, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में, समझने में। टिल देन, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं।